नाउ हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बाहर से देना। पहली बात तो ये हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तब देते हैं जब मीनोपॉज हो जाए, ठीक है। मीनोपॉज हो जाने के बाद जब मतलब हॉट फ्लैशेस होते हैं, जो हमने क्रॉक के लिए पढ़ा था, हॉट फ्लैशेस जब होते हैं उसके लिए हम लोग बाहर से ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन देते हैं। दो टाइप्स के होते हैं, ईस्ट्रोजन ओनली दे सकते हैं, नहीं तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन देते हैं। अब अगर मान लो कि यूट्रस है, जैसे हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा, यूट्रस मतलब ईस्ट्रोजन क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, उसको सिक्रीटरी बनाता है, ठीक है। तो अगर यूट्रस है तो अगर तुम सिर्फ ये दे दोगे ना, सिर्फ ईस्ट्रोजन दे दोगे ना, तो ये प्रोलिफरेट होगा, ठीक है। ये ये हो जाएगा प्रोलिफरेट, और प्रोलिफरेट करते करते ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सिक्रेटरी तो नहीं बन रहा है, तो ऐसे ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसको बोलते हैं हाइपरप्लेशिया, ठीक है। नहीं तो ये एंडोमेट्रियल कैंसर कॉज कर देगा। तो इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, उसको सिक्रेटरी बनाता है। तो यूट्रस प्रेजेंट है तो दोनों देना है, यूट्रस प्रेजेंट नहीं है मान लो, तो क्या करना है, यूट्रस प्रेजेंट अगर नहीं है तो सिर्फ ईस्ट्रोजन दे दो, क्योंकि यूट्रस तो है ही नहीं, तो ये सब तो बनने का चांस ही नहीं है ना, प्रोलिफरेशन होने का, बस इतना ही है। तो ये हो गया। अब एचआरटी के इंडिकेशंस क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे दे सकते हैं, जहाँ पे हॉट फ्लैशेस आए, जिसको बोलते हैं वासोमोटर सिम्टम्स। हॉट फ्लैशेस जहाँ पे आए, एक ही चीज़ याद रखो, ये सब नहीं ज़रूरत है, हॉट फ्लैशेस आए तब एचआरटी देना है, नहीं तो अर्ली मेनोपॉज हो रहा है, मान लो कि किसी मैडम का 42 ईयर्स में उनका मेनोपॉज हो गया, ठीक है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन उनको चाहिए मेंटेनेंस के लिए, नहीं तो क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है ना, वही व्हाट मेक्स ए वुमन ब्यूटीफुल, और जो भी बॉडी में है पीरियड्स पीरियड सब है ना, वो ईस्ट्रोजन ही बनाता है। तो अगर अर्ली बहुत हो जा रहा है, मान लो 42 में हो जा रहा है, तो 51 तक तुमको उनको देना ही पड़ेगा। और ईस्ट्रोजन क्या कर, और ये सब एच क्या कर सकता है, अगर तुम बाहर से दो तो ये ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट कर सकता है, जिसको तुम ओस्ट ईस्ट्रोजन ईस्ट ऑस्टियोपोरोसिस ओस्ट, इससे याद रख सकते हो निमोनिक है, और ये कार्डियो प्रोडक्टिव होता है। अब क्योंकि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या होगा, ईस्ट्रोजन होगा, ठीक है, ईस्ट्रोजन तो डेफिनेटली होगा, तुम कुछ भी दे दो। तो ईस्ट्रोजन के कारण क्या क्या होता है, कैंसर बहुत सारे होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवरियन कैंसर हो गया, एंडोमेट्रियल कैंसर हो गया। एंडोमेट्रियल कैंसर अगर आप प्रोजेस्टेरॉन दे दो तो नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन में क्या है, प्रोजेस्टेरॉन इसको सिक्रीटरी बना देता है, और ये जब भी सिक्रीटरी बनता है ना, मेनोपॉज के बाद भी अगर आप ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन दे रहे हो, तो प्रोजेस्टेरॉन इसको क्या करेगा, बाहर ले आएगा, इस ब्लड को बाहर ले आएगा। सॉरी, मैंने ब्लू से बना दिया, रेड से बनाना था। तो स्पॉटिंग होगा, एटलीस्ट ब्लीडिंग तो नहीं होगा, मेनोपॉज के बाद स्पॉटिंग होगा। तो एंडोमेट्रियल कैंसर अगर आप प्रोजेस्टेरॉन नहीं दे रहे हो तो ठीक है। और मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, क्योंकि आप बाहर से एक चीज़ दे रहे हो, तो ये क्या करता है, मतलब कैंसर क्या है, मतलब एक्स्ट्रा सेल्स हैं। तो ऐसे ही थ्रोम्बोएम्बोलिज्म और स्ट्रोक क्या है, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो जाके ये कॉज करती है ना ब्लड वेसल के अंदर। तो इसीलिए थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, स्ट्रोक और ऑल टाइप्स ऑफ कैंसर। अब एचआरटी के टाइप्स क्या क्या है, ईस्ट्रोजन ओनली ये है, अभी हमने पढ़ा है। अब अब हिस्टेरेक्टोमी है तो उसमें तो ईस्ट्रोजन देना ही है। बट अगर मान लो कि कॉपर टी, जो कि बोलते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ऐसे जो डाल देते हैं, कॉपर टी क्या करता है ना, प्रोलिफरेशन करने के लिए भी नहीं देता, ठीक है ना। प्रोलिफरेशन करने के लिए नहीं देता, कुछ भी बच्चा भी नहीं होने देता, ठीक है ना। यहाँ पे अगर बच्चा भी इम्प्लांट नहीं हो सकता अगर कॉपर टी है, तो इसीलिए वो भी यहाँ पे मैंशनड है। ये मतलब यूआईडी इंडिया में यूज़ करते हैं, आईयूएस जो है, इसको इंटरव्यूटन सिस्टम बोलते हैं, वो यूके में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सीक्वेंशियल कॉम्बाइंड एचआरटी क्या है, मान लो कोई फीमेल है जो कि 50 में उनका मेनोपॉज होने वाला है, तो उनको 49 से ही हम लोग क्या करेंगे, एचआरटी देना स्टार्ट कर देंगे, और ये चलेगा 51 तक, क्योंकि सीक्वेंस में करना है तो उनको आदत पहले से कराना है। तो 50 में हो रहा है तो 49 में स्टार्ट कराना है, और 51 तक देना है, ठीक है, 1 साल पहले और 1 साल बाद तक, 1 ईयर पहले 1 ईयर बाद तक। साइक्लिकल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी चल रहा है, तुम 1 साल पहले दे रहे हो, 1 ईयर पहले दे रहे हो, तो जैसे मतलब नॉर्मली हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में पढ़ा था ना, ईस्ट्रोजन फॉर 14 डेज, हमने ईस्ट्रोजन 28 डेज तक प्रेजेंट होता है, 14 डेज तक ज़्यादा होता है, उसके बाद कम होता है, बट प्रेजेंट होता है। तो ईस्ट्रोजन फॉर 28 डेज तो, प्रोजेस्टेरॉन फॉर 14 डेज तो, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो रहा था, उससे क्या होगा, ये मतलब एंडोमेट्रियम में ऐसे प्रोलिफरेशन होगा, लास्ट 14 डेज में जैसे सिक्रीशन हो रहा था वैसे होगा, और बाद में ब्लड बाहर आ जाएगा, मेंस मतलब पीरियड्स आ जाएंगे, वैसे ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया। ये क्यों मतलब साइक्लिकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसा ही है। सीक्वेंस में क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक साथ मतलब 50 में मेनोपॉज हो रहा है तो 49 से स्टार्ट करो, 1 साल पहले और 1 साल के बाद तक दो। 51 के बाद क्या करना है, आफ्टर 1 ईयर, मतलब 12 ईयर्स, मतलब 50 से 51, 1 ईयर के बाद तुमको कंटिन्यूस कंबाइंड ये देना है, मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है
वो कंबाइन कर दो 28 डेज़ के लिए हो, मतलब इसके जैसे झंझट नहीं कि ईस्ट्रोजन 28 डेज़ के लिए दो, प्रोजेस्टेरोन ये जैसा नहीं, डायरेक्ट दोनों को कंबाइन करो और 28 डेज़ के लिए दे दो। तो अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो सिंपल ये याद रखो, 50 का याद रखो, और एक फीमेल को 49 to 51 तक देना है ये सीक्वेंशियल कंबाइंड HRT, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल को सीक्वेंस में कंटिन्यू करना है, ऐसे याद रखो। 51 के बाद क्या करना है, कंटिन्यूस देना है, ठीक है, ऐसे 50 से याद रखो, सिंपल। अब ना HRT क्या है, HRT कोई कॉन्ट्रासेप्शन नहीं है, ठीक है ना। तो आपको जैसे कॉन्डम तो पहनना ही पड़ेगा बिफोर मेनोपॉज। आप ये मत सोचो कि HRT ले लूँगी तो ठीक हो जाए, तो बिफोर मेनोपॉज अगर है तो आपको HRT नहीं, कॉन्ट्रासेप्शन कॉन्डम यही यूज़ करना है। मेनोपॉज का मीनिंग क्या है, 12 मंथ्स ऑफ एमेनोरिया। एमेनोरिया मतलब एब्सेंट मेंस्ट्रुएशन अगर होता है तो हम क्लिनिकली डायग्नोज करते हैं उसको मेनोपॉज के लिए, ठीक है। और अगर मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा एज हो गया है, मतलब 55 के एबोव है, तो मतलब आप मतलब कोई कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, 55 के एज में बच्चा तो होता नहीं है ना। अब वो HRT एंड वेजाइनल ब्लीडिंग, व्हाट इज़ नॉर्मल एंड व्हाट इज़ नॉट। सीक्वेंशियल कंबाइंड HRT में हम लोग क्या देते हैं, नॉर्मल वो साइक्लिकल, मैंने बताया ना पूरा नॉर्मल जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसा है, वैसे ही हम उसको पीरियड लाने का कोशिश कर रहे हैं। ईस्ट्रोजन देते हैं हम 28 डेज़ के लिए, फिर प्रोजेस्टेरॉन दे देते हैं लास्ट 14 डेज़ के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसा, जिसके वजह से वो प्रोलिफरेट होता है, उसके बाद सिक्रेटरी बन के लास्ट में उसको पीरियड्स ऐसे बाहर से आ जाते हैं। तो क्या होगा, तो उसमें तो नॉर्मल ब्लीडिंग ही होगा, ठीक है, और एंडोप्रोजेस्टेरोन फेज। पर HRT में क्या होता है ना, कंटिन्यूस कंबाइंड जब देते हो तो कंसिडर नॉर्मल टू है ब्रेक थ्रू स्पॉटिंग, ठीक है ना। स्पॉटिंग आएगा 4 to 6 मंथ्स तक, क्योंकि आप ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन दे रहे हो, तो स्पॉटिंग आएगा 4 to 6 मंथ्स तक, उसके बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अगर मान लो व्हेन टू इन्वेस्टिगेट समवन फॉर कंटिन्यूस कंबाइंड HRT, मान लो कि आप मतलब ब्लीडिंग 6 मंथ्स के अंदर ही जो भी होगा आप, जैसे हमने 51 का एग्जाम्पल पढ़ा था, 51 ईयर 6 मंथ्स तक ही होगा, उसके बियॉन्ड अगर परसिस्ट कर रहा है तो प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। और क्योंकि ये ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन ये बहुत लो डोज में हम देते हैं, बस मेंटेन करने के लिए बॉडी को, ठीक है, वो हाई ईस्ट्रोजन वाला नहीं देते, तो ब्लीडिंग कभी हैवी नहीं होगा। अगर हैवी हो रहा है तो भी मतलब एबनॉर्मल है। ये ब्लीडिंग ऑकर्स आफ्टर पीरियड ऑफ एमोन्यूरिया, मतलब आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के पीरियड में अगर आपको HRT के बाद फिर से ब्लीडिंग हो रहा है तो भी हम लोग देखेंगे। कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, स्टार्ट ऑफ विद ट्रांसवेजिनल USG, ठीक है। अब हाइपरटेंशन एंड HRT, तो क्योंकि दोनों का नाम सिमिलर है, ठीक है, HRT एंड HTN, तो कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। HRT BP इंक्रीज नहीं करता, ये याद रखो कि HRT और HTN नाम सेम है, इसीलिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है। बट अगर BP कंट्रोल नहीं है तो उसमें ट्रांसडर्मल पैचेस यूज़ करना है, ठीक है। तो HRT आपको ऐसे याद रखना है, HRT इज इक्वल टू HTN, बट ये BP अनकंट्रोल, तो ट्रांसडर्मल पैचेस ऑफ HRT मतलब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन।